आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का 11वां पाठ चावल की रोटियां इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ का नाम है चावल की रोटियां। इसका यह प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, नाटक की बात के तहत प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न, नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ, इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र हैं? उत्तर, इस नाटक में कोको, मिमी और तीन सू मुख्य पात्र हैं। नीनी और उबातुन गौण पात्र हैं। दूसरा प्रश्न, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। उत्तर है एक परिस्थिति। माँ और पुत्री के बीच संवाद। तो देखिए किस तरह से है। माँ, गीता तुम क्या कर रही हो? गीता, मैं टीवी देख रही हूँ। माँ, क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया है? गीता, हाँ मैंने कर लिया है। माँ, क्या तुमने प्रश्नोत्तर भी याद कर लिए हैं? गीता, नहीं माँ, अभी याद करूँगी। तीसरा प्रश्न, क्या आपने कभी कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? उत्तर, एक बार मुझसे गलती से एक फूलदान टूट गया। यह फूलदान काफ़ी महंगा था। मैं डर गया कि मम्मी अब मुझे पक्का डांटेगी। बस फिर क्या था। उनके पूछने पर मैंने अपनी नौकरानी का नाम दे दिया। मैंने कहा कि सफाई करते समय उसका हाथ लगा और फूलदान टूट गया। लेकिन अपने इस एक झूठ के लिए मुझे नौकरानी से भी माफ़ी मांगनी पड़ी। प्रश्न संख्या 4, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। उत्तर, हाँ, एक झूठ छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ इस नाटक में हुआ। कोको अपनी मनपसंद चावल की रोटियां किसी के साथ भी बांट कर नहीं खाना चाहता। वह सारी रोटियां स्वयं ही खाना चाहता है। अपने दोस्तों से रोटियां बचाने के लिए वह कई झूठ बोलता है, जैसे पेट भरने का, रेडियो खराब होने का, घर में चूहे का, माँ को एलर्जी है आदि। एक चावल कई कई रूप। प्रश्न है, कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। उत्तर, हमारा प्रांत दिल्ली है। यहाँ चावल का प्रयोग निम्नलिखित चीज़ों को बनाने में होता है, जैसे सादे चावल, मीठे चावल, पुलाव, बिरयानी, खिचड़ी, खीर। दूसरा प्रश्न है, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखो। सामग्री, तैयारी और विधि। चावलों के पुलाव की विधि। अब देखिए इसमें सामग्री है, चावल, गाजर, गोभी, मटर, आलू आदि, मोटी इलायची, तेजपत्ता, जीरा तथा घी आदि। तैयारी, सबसे पहले सब्जियां धोकर काट लें, चावल भी धोकर रख लें। विधि, सबसे पहले गर्म मसाले घी में डालकर भुनें, जैसे तेजपत्ता, मोटी इलायची और जीरा आदि। फिर कटी सब्जियां भी घी में भुनें, साथ ही नमक, मिर्च, हल्दी डालें। जब सब्जियां थोड़ी गल जाए तो उसमें चावल डालकर अंदाज से पानी भी डाल दें। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके सीटी आने दें। एक सीटी के बाद कुकर उतार लें। पुलाव तैयार है। चाहे तो धनिया पत्ता बारीक बारीक काट कर इसे सजा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों
में गए। कोको की माँ ने उनके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज़ के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। जैसे चावल, धान, भात, मुरमुरा, चिवड़ा, मतलब चावल से यह सब चीज़ बनता है। और साबुत दाल से धुली दाल, छिलका दाल, गेहूँ, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। उत्तर है चावल। धान में से निकाला गया दाना चावल कहलाता है, धान। छिलका चढ़ा चावल धान कहलाता है, भात। पके हुए चावल को भात कहते हैं। मुरमुरा, धान को भूनकर मुरमुरा बनाया जाता है। चिवड़ा, धान को भिगोकर या उबालकर कूटने से चिवड़ा बनता है। साबुत दाल, जिसका छिलका उतारा नहीं गया होता तथा जिसका दाना भी पूरा होता है। धुली दाल, बिना छिलके की दाल को धुली दाल कहते हैं। छिलका दाल, टूटी हुई लेकिन छिलके वाली दाल। गेहूँ, साबुत दाना गेहूँ कहलाता है। दलिया, गेहूँ को दलकर अथवा मोटा पीसकर दलिया बनाया जाता है। आटा, गेहूँ के दानों को बारीक पीसकर आटा बनाया जाता है। मैदा, गेहूँ को आटे से भी बारीक पीसकर मैदा बनाया जाता है। सूजी, जौ आदि अनाज से बना आटा सूजी कहलाता है। अब देखिए के में ने को से, तो कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध है। नीचे एक मज़ेदार किताब अनारको के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थान में इस प्रकार के सही शब्द लिखो। उत्तर, अनारको एक लड़की है। घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है उससे हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जा, बारिश में भीगना मत, अन्नो और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार से हूँ हाँ। तो आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज के सपने में जितनी बारिश हुई उतने तो पहले के सपने में कभी नहीं हुई। कभी नहीं, जम के बारिश हुई आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी। अनारको खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकवाया था और खूब भीगी थी। तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।